दोस्तों, एग्जाम से पहले पेट में गुदगुदी, दिल की धड़कन तेज, हाथ थोड़े थरथराते हुए, ये सब हम सब ने महसूस किया है। जब एग्जाम का टाइम आता है तो लगता है जैसे पूरी दुनिया की उम्मीदें हमारे कंधों पर हैं। हर स्टूडेंट के दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, क्या मैं वाकई काबिल हूं? क्या मैं इंटेलिजेंट हूं या बस किस्मत से यहां तक आ गया हूं? और जब हम अपने आसपास देखते हैं तो लगता है कुछ लोग तो पैदाइशी स्मार्ट हैं, उन्हें सब कुछ आसान लगता है, और कुछ लोगों को हर चीज मुश्किल लगती है। लेकिन क्या ये सच है? हम अक्सर सोचते हैं कि इंटेलिजेंस एक गिफ्ट है, या तो है या नहीं है। हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, और जब हम पीछे रह जाते हैं तो लगता है शायद हम में ही कमी है। यही सोच हमें कमजोर बना देती है और हम अपनी पोटेंशियल को पहचान नहीं पाते। हम हार मानने लगते हैं और अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन असल सवाल यह नहीं कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, बल्कि यह है कि आप अपनी इंटेलिजेंस के बारे में सोचते क्या हैं। आप अपने दिमाग की ताकत को कैसे देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि आप सीख सकते हैं, या आप सोचते हैं कि आप वैसे ही रहेंगे? इसी सोच को हम माइंडसेट कहते हैं। माइंडसेट एक ऐसी चीज है जो आपके हर डिसीजन, हर रिएक्शन और हर सक्सेस को शेप करती है। जब कुछ स्टूडेंट्स मुश्किल सवाल देखते हैं तो वो तुरंत घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह उनके बस की बात नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इसे एक चैलेंज की तरह देखते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। उन्हें लगता है कि हर गलती एक नया मौका है सीखने का। दोनों एक ही क्लास में हैं, सिलेबस भी सेम है, लेकिन उनकी सोच अलग है। एक स्टूडेंट हार मानता है, दूसरा हर मुश्किल को एक नई सीख समझता है। इसी फर्क से उनका फ्यूचर भी अलग हो जाता है। माइंडसेट ही सक्सेस और फेलियर के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। आपका एटीट्यूड, आपकी सोच, यह डिसाइड करती है कि आप कितनी दूर तक जा सकते हैं। आज हम समझेंगे कैसे आपका माइंडसेट आपकी जिंदगी बदल सकता है और कैसे आप अपने दिमाग की ताकत को अनलॉक कर सकते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज से आप अपने आप को नए नजरिए से देखना शुरू करेंगे। जिंदगी में हम सबको दो तरह के माइंडसेट मिलते हैं, फिक्स्ड और ग्रोथ। ये दोनों सोचने का तरीका है जो हमारे डिसीजंस, रिएक्शंस और सक्सेस को डीपली अफेक्ट करता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम वैसे ही हैं जैसे पैदा हुए, लेकिन असल में हम अपने दिमाग को बदल भी सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले मानते हैं कि उनकी काबिलियत फिक्स है, बदली नहीं जा सकती। उनको लगता है कि टैलेंट या तो है या नहीं, और अगर कोई चीज मुश्किल लगे तो वो उससे बचने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है या तो आप स्मार्ट हैं या नहीं। अगर गलती हो जाए तो वो अपने आप को ब्लेम करते हैं या फिर ट्राई करना ही छोड़ देते हैं। उनके लिए फेलियर एक परमानेंट लेबल है। वो चैलेंजेस से डरते हैं, अपनी इमेज बचाने में लगे रहते हैं। नए मौके मिलने पर भी वो रिस्क लेने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर फेल हुए तो लोग क्या सोचेंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि काबिलियत एक मसल की तरह है, जितनी प्रैक्टिस उतनी बेहतर। उनके लिए हर चैलेंज एक नया चांस है अपने आप को इंप्रूव करने का। वो चैलेंजेस को मौका समझते हैं, गलतियों से सीखते हैं। उनके लिए फेलियर सिर्फ फीडबैक है, एक सिग्नल की और मेहनत की जरूरत है। मान लीजिए दो लोगों को नई लैंग्वेज सीखनी है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला डरेगा, सोचता है कि शायद ये उसके बस की बात नहीं। ग्रोथ माइंडसेट वाला ट्राई करेगा, गलतियां करेगा, सीखेगा और धीरे धीरे फ्लुएंट हो जाएगा। यह माइंडसेट सिर्फ पढ़ाई तक नहीं, जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है। चाहे वो काम हो, दोस्ती हो या फैमिली के साथ रिश्तों की बात हो, हर जगह यह डिसाइड करता है कि हम कितना आगे बढ़ेंगे। फिक्स्ड माइंडसेट हमें दायरे में कैद करता है, ग्रोथ माइंडसेट पंख देता है। एक सोच हमें रोक देती है, दूसरी हमें नए ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। आगे हम देखेंगे ये माइंडसेट्स कैसे काम करते हैं और कैसे हम अपने दिमाग को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। यह प्रोसेस आसान है, बस थोड़ा सा नजरिया बदलने की देर है। सीन एंड्स। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी इमेज बचाने के लिए चैलेंजेस से दूर भागते हैं। उन्हें लगता है मेहनत करनी पड़ रही है तो वो काम उनके लिए नहीं है।
गलती या नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो वो टूट जाते हैं, गलती छुपाने लगते हैं। वो दूसरों पर इल्जाम डालते हैं, अपनी ग्रोथ रोक लेते हैं, दूसरों की सफलता से जालते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं। उन्हें लगता है दूसरे की जीत उनकी हार है। ये माइंडसेट एक जेल की तरह है जो इंसान को अपनी पोटेंशियल तक पहुंचने नहीं देता। आगे बढ़ने के लिए माइंडसेट बदलना जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस को गाले लगाते हैं, फेलियर को फीडबैक समझते हैं। वो सोचते हैं आई कांट डू इट येट, अभी नहीं आता, लेकिन सीख सकते हैं। मेहनत को सफलता की चाबी मानते हैं, प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। क्रिटिसिज्म को गिफ्ट समझते हैं, फीडबैक से सुधरते हैं। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेते हैं, उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं। दूसरों से पूछने में शर्माते नहीं, इंप्रूवमेंट पर फोकस करते हैं। लगातार ग्रोथ उनका मंत्र है, वो कभी रुकते नहीं। दूसरों की सफलता से इंस्पायर होते हैं, उनसे सीखते हैं। ये माइंडसेट आपको रेजिलिएंट और लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाता है। आसान है। बच्चों की तारीफ का उनके माइंडसेट पर गहरा असर पड़ता है। एक एक्सपेरिमेंट में कुछ बच्चों की तारीफ उनकी इंटेलिजेंस के लिए, कुछ की मेहनत के लिए की गई। जिनकी तारीफ इंटेलिजेंस के लिए हुई, उन्होंने आसान पजल चुना अपनी इमेज बचाने के लिए। जिनकी तारीफ मेहनत के लिए हुई, उन्होंने मुश्किल पजल चुना सीखने के लिए। मेहनत की तारीफ ग्रोथ माइंडसेट को मजबूत करती है। जब हम कहते हैं तुम पैदाइशी टैलेंटेड हो, तो फिक्स्ड माइंडसेट बढ़ाता है। हमेशा कोशिश, मेहनत और इंप्रूवमेंट की तारीफ करें। कहना चाहिए तुमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो तरीका लगाया वो बहुत अच्छा था। यह ग्रोथ माइंडसेट को जन्म देता है। आसान है। दो स्टूडेंट्स, अमान फिक्स्ड माइंडसेट और भुवन ग्रोथ माइंडसेट, दोनों मैथ एग्जाम में फेल हो जाते हैं। अमान सोचता है मैं मैथ में अच्छा नहीं हूं और हार मान लेता है। वो प्रैक्टिस छोड़ देता है, अपने आप को कम समझने लगता है। उसके लिए फेलियर का मतलब है मैं काबिल नहीं हूं। भुवन सोचता है मेरी तैयारी में कमी थी, मुझे अपना तरीका बदलना होगा। वो अपनी गलतियां देखता है, टीचर से मदद मांगता है, ज्यादा प्रैक्टिस करता है। अगले एग्जाम में भुवन टॉप करता है। फेलियर ने यूज मजबूत बनाया। एक ही सिचुएशन, लेकिन माइंडसेट ने पूरी कहानी बदल दी। फेलियर को लेबल नहीं, फीडबैक समझो, सीखो, सुधारो, आगे बढ़ो। माइंडसेट ही फर्क लाता है। आसान है। माइंडसेट सिर्फ पढ़ाई या करियर तक नहीं, रिश्तों पर भी असर डालता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले सोचते हैं रिश्ता परफेक्ट होना चाहिए, प्रॉब्लम आए तो सब गलत है। वो मेहनत नहीं करते, पार्टनर को जज करते हैं, छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले जानते हैं हर रिश्ता मेहनत से मजबूत होता है। प्रॉब्लम्स को मौका समझते हैं, एक दूसरे को समझने का। पार्टनर की कमियों को एक्सेप्ट करते हैं, मिलकर सॉल्यूशन निकालते हैं। अपनी गलती मानते हैं, माफी मांगते हैं, कम्युनिकेशन पर फोकस करते हैं। कहते हैं हम इस प्रॉब्लम में साथ हैं, मिलकर हल निकालते हैं। यह सोच रिश्तों को मजबूत बनाती है। आसान है। माइकल जॉर्डन को स्कूल टीम से निकाल दिया गया था। सोचो, दुनिया के सबसे बड़े बास्केटबॉल प्लेयर को उसकी स्कूल टीम ने ही रिजेक्ट कर दिया। उस वक्त जॉर्डन ने भी सोचा होगा कि शायद मैं काबिल नहीं हूं, या शायद मुझ में वो टैलेंट नहीं है जो दूसरे प्लेयर्स में है। लेकिन अगर उनका माइंडसेट फिक्स्ड होता, अगर वो मान लेते कि बस यहीं तक था, तो वो कभी लेजेंड नहीं बनते। उन्होंने अपने अंदर की आवाज सुनी और डिसाइड किया कि वो अपने आप को साबित करेंगे। जॉर्डन ने प्रैक्टिस की, हर दिन बिना थके। गलतियां हुई, पर उन्होंने उनसे सीखा। उन्होंने अपने गेम को एनालाइज किया, वीकनेसेस पे काम किया और ग्रोथ माइंडसेट से चैंपियन बने। उन्होंने समझा कि टैलेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेहनत और लगन उससे भी ज्यादा जरूरी है। जॉर्डन कहते हैं मैं बार बार फेल हुआ हूं, इसीलिए सफल हूं। उनके लिए फेलियर एक लेसन था, ना कि एंड पॉइंट। हर मिस, हर डिफीट उनके लिए एक नया मौका था बेहतर बनने का। वॉल्ट डिज्नी को भी इमेजिनेशन की कमी के लिए निकाला गया। कई बार फेल हुए, बैंकरप्ट हुए। लोगों ने उनकी सोच को समझा नहीं
उनके सपने को रिजेक्ट किया, लेकिन डिज्नी ने कभी हार नहीं मानी। हर फेलियर के बाद वो और ज्यादा क्रिएटिव हुए, नए आइडियाज लाए, अपनी स्ट्रेटजीज बदली। उन्होंने हर सेटबैक को एक नई शुरुआत बनाया। ग्रोथ माइंडसेट ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट एम्पायर बनाने में मदद की। उन्होंने दिखाया कि टैलेंट सिर्फ शुरुआत है, असली सफर तो मेहनत और सीखने की भूख से तय होता है। असली चैंपियन वही बनता है जो रोज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, जो मेहनत करता है, चाहे सुबह हो या रात। टैलेंट एक गिफ्ट है, लेकिन डेडिकेशन और प्रैक्टिस उस गिफ्ट को रियलिटी बनाते हैं। प्रैक्टिस, लगन और ग्रोथ माइंडसेट ही सफलता की असली कुंजी है। जो लोग लगातार सीखते रहते हैं वो ही आगे बढ़ते हैं। ये कहानियां दिखाती हैं, हार मत मानो, सीखते रहो। हर चैलेंज एक नई अपॉर्चुनिटी है अपने आप को बेहतर बनाने की। टैलेंट से ज्यादा जरूरी है माइंडसेट, क्योंकि टैलेंट बिना मेहनत के अधूरा है, लेकिन सही सोच और लगन से कोई भी अपनी मंजिल पा सकता है। आप भी अपनी कहानी लिख सकते हैं। शुरुआत आज से हो सकती है। बस एक कदम आगे बढ़ाइए और देखिए कैसे आप अपनी मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आसान है। ग्रोथ माइंडसेट लाना मुश्किल नहीं, कुछ छोटी आदतें बदलनी होंगी। जब भी फिक्स्ड माइंडसेट वाली सोच आए, यूज पहचानिए और बदल दीजिए। यह मुश्किल है, लेकिन मैं सीख जाऊंगा। अपनी वोकैबुलरी में येट या अभी तक जोड़िए। मैं अभी तक नहीं कर सकता। चैलेंजेस को गले लगाइए, मेहनत को वैल्यू दीजिए, मुश्किल काम चुनिए, प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कीजिए। सफलता को सफर समझिए, मंजिल नहीं। गलतियों से सीखिए, उन्हें लेसन समझिए। फीडबैक लीजिए, दूसरों से सीखिए। हर गलती बेहतर बनने का मौका है। इन स्टेप्स को फॉलो करके फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदल सकते हैं। माइंडसेट बदलेगा, जिंदगी बदलेगी। आप भी कर सकते हैं। आसान है।